सर्य किसी भी मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर उसके सोचने समझने की शक्ति हर लेता है। ऐसी ईर्ष्या जगाता है कि मनुष्य अपना संतुलन खो बैठता है। ईर्ष्या के वशीभूत होकर वो अपने सद्गुणों का नाश कर पाप के मार्ग पर बढ़ने लगता है। वह दूसरों को तो क्षति पहुंचाता ही है और स्वयं के नाश का भी कारण बनता है। स्वयं के नाश का भी कारण बनता है। हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे किसी को हमारी जरूरत है? इस व्यक्ति ने अपने भाई के खेत को जलाया है। इसके भाई ने और गांव वालों ने हमें इसकी सूचना दी तो हमारे सैनिक इसे पकड़कर यहां लाए। इस संदर्भ में तुम कुछ कहना चाहते हो? इस व्यक्ति को सहायता की आवश्यकता है। नहीं वैष्णवी, इसे सहायता की नहीं अपितु दंड की आवश्यकता है। इसने अपराध किया है तो दंड तो मिलेगा ही, तब ये सीख लेगा। मैं क्यों दूं स्पष्टीकरण? मुझे रक्षा का अवसर नहीं, न्याय चाहिए महाराज, न्याय। मेरे साथ जो अनुचित हुआ है उसके लिए मैं श्रीपुरम के महाराज से न्याय चाहता हूं। आप महान हैं, आपका राज्य सुखी संपन्न है और मैं इसी सुखी राज्य का नागरिक हूं। मुझे न्याय चाहिए महाराज। पहेलियां मत बुझाओ, स्पष्ट बताओ क्या कहना चाहते हो। मृत्यु के समय हमारे पिताजी ने अपने खेत को हम दोनों भाइयों ने बांट दिया, किंतु वर्षों बाद मैंने पाया कि पिताजी ने मेरे भाई को उपजाऊ खेत दिया जो सदैव फसलों से हरा भरा रहता, और मुझे खेत के नाम पर बंजर भूमि। मैंने हर संभव प्रयास किया उसे उपजाऊ बनाने के लिए, किंतु सब व्यर्थ। कभी अच्छी उपज होती ही नहीं। अब मुझे अपने भाई का आधा खेत चाहिए, अन्यथा मैं उसके खेतों को नष्ट करता रहूंगा। अब आप ही न्याय कीजिए महाराज, आप ही न्याय कीजिए। परिश्रम से उगाए हुए किसी के धान्य को अग्नि में झोंक देना ये केवल एक अपराध ही नहीं अपितु प्रकृति का अपमान भी है, और इसके लिए तुम दंड के पात्र हो। नहीं, उसे दंड मत दीजिए, उसे सहायता की आवश्यकता है। सहायता कीजिए नारायण, सहायता कीजिए। हमारे पिताश्री को अनुचित निर्णय लेने से रोकिए, उसकी सहायता कीजिए। तुम्हारी ईर्ष्या तुमसे बड़ी और विध्वंसक हो गई है। यदि आज तुम्हें छोड़ दिया तो तुम्हारी ईर्ष्या और द्वेष पूरे शिरुपुरम में महामारी की तरह फैल जाएगा। इसलिए हमने यह निर्णय लिया है कि आज तुम्हें। रुकिए महाराज,
आश्चर्य है, इस तरह बिना अनुमति के इस सभा में कैसे प्रवेश कर सकती है? ये यहाँ कैसे? वैष्णवी, तुम इनसे परिचित हो? गांव में हमारी इनसे भेंट हुई थी। कौन है आप तीनों? क्या आपको इतना भी ज्ञात नहीं कि इस प्रकार राज्यसभा में विघ्न डालना राज्यसभा का ये नहीं अपितु महाराज का भी अपमान है। और यह सभा ऐसी किसी भी धृष्टता को दंडनीय अपराध मानती है। क्षमा महाराज, हमारा ध्येय आपका अनादर किंचित नहीं। किंतु आप हैं कौन? हम त्रिकुटवासी हैं। ये है विद्या, ये परमा और हम माया। ये है विद्या, वीणा वादन में इनके जैसा कोई नहीं। और वो है परमा, खेतों की कटाई में दक्ष। उनके रहते कभी भी कोई उपज नष्ट नहीं हो सकती। अच्छी उपज उनका दायित्व है। और वो माया, उनके पास बीजों का भंडार है। उनके हाथ से लगा हर बीज अच्छा फलने फूलने वाला वृक्ष बनता है। किंतु वैष्णवी, तुम्हें इनके बारे में इतना कैसे पता चला? हम तो मात्र सुझाव ही देते हैं। कर्म तो सबके अपने अपने हाथों में होता है, इसलिए कभी हम दर्शक होते हैं तो कभी मार्गदर्शक। आपका यहाँ आने का और इस सभा में व्यवधान डालने का ध्येय क्या है? आज हमारा ध्येय ना तो दर्शक बनना है और ना मार्गदर्शक बनना। हम तो यहाँ उस बालिका से भेंट करने आए हैं जिसके विषय में हमने इतना सुना है कि उसने विष्णु जी को अर्पित दियों को आकाश में उड़ा दिया था।